हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोइम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। उनकी है पोइम 1794 में उनके पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश करवाई गई थी। इस पोइम में 6 क्वार्टरन्स है और हर एक क्वार्टरन में 4 लाइन है और यह पोइम 24 लाइन्स की है। इसकी राइम स्कीम ए बी है। चलिए पोइम को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। Pity would be no more if we did not make somebody poor। यानी कि यदि इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा तो इस दुनिया में दया नहीं रहेगी। And mercy no more could be if all were as happy as we। यदि सभी लोग हमारी तरह ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तो हम किसी पर भी दया नहीं कर पाएंगे, हम किसी पर भी दया नहीं कर सकते। हमने नॉर्मल वेज में हमारी लाइफ में देखा है, हम उसी पर दया करते हैं जो दुखी है, गरीब है। लेकिन यदि कोई गरीब नहीं रहेगा, यदि कोई दुखी नहीं रहेगा, तो हम दया किसी पर नहीं कर पाएंगे। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। और जो सभी में एक समान डर है, यानी कि जो ऊपर वाले का, भगवान का सभी के अंदर डर है, वो क्या है, वो शांति लाता है। टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। और ये जो शांति है वो तब तक रहती है जब तक जो सेल्फिश लव है, खुद के लिए प्यार है, वो बढ़ नहीं जाता। यानी कि जब इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगता है तो ये जो शांति है वो ख़त्म हो जाती है। देन क्रूएलिटी नीड्स ए स्नेयर। और तब जो क्रूरता है वो एक जाल बिछाती है। एंड स्प्रेड्स हिज बाइट्स विद केयर। और इस जाल के अंदर वो अपने बाइट्स स्प्रेड करती है, बाइट्स वो रखती हैं एक केयर के साथ। यानी कि जो क्रूएलिटी है वो धीरे धीरे फैलती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी केयर कर रही है, लेकिन वो हमारे लिए जाल बिछा रही है, हमें उसके अंदर फांसने के लिए। जैसे एक शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे एक चूहे को चूहेदानी में बाइट दिया जाता है, वैसे ही क्रूएलिटी हमारे लिए बाइट डालती है उसके अंदर। ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स। और जो क्रूएलिटी है वो बैठ जाती है एक प्रकार के होली फियर के साथ। यानी कि लोगों के मन में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है, जैसे भगवान से वो डरते हैं। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स। और जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर आंसुओं के द्वारा उस ग्राउंड को सींचा जाता है, उसके अंदर पानी लगाया जाता है आंसुओं के द्वारा। यानी कि एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं जो क्रूएलिटी है उसके कारण जो ह्यूमैनिटी है वो रोती है। देन ह्यूमैनिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट। और जहाँ पर क्रूएलिटी होती है उसके पाँव में जो ह्यूमैनिटी होती है वो अपने जड़ें जमाती है। यानी कि जहाँ पर क्रूएलिटी होगी वहाँ पर तो लोग दुखी होंगे, और यदि लोग दुखी होंगे तो उनको देखकर दूसरे लोगों को भी दुख होगा, तो वहाँ पर एक प्रकार से ह्यूमैनिटी जो है वो जन्म लेती है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head। यानी कि जैसे जैसे वो पौधा, ह्यूमैनिटी का पौधा जन्म लेता है तो उसकी जो छाया है वो जल्दी से जो मिस्ट्री की छाया है, एक प्रकार से वो मिस्ट्री बन जाती है कि ह्यूमैनिटी कैसे पैदा हुई, तो उसकी जो छाया है वो एक मिस्ट्री की तरह फैल जाती है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। और जो कैटरपिलर और फ्लाई दो इंसेक्ट होते हैं, दो कीड़े होते हैं, वो उस पेड़ पर जो मिस्ट्री पैदा हुई है उसे खाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो मिस्ट्री है उसको उनके द्वारा दबा दिया जाता है। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट रेडी एंड स्वीट टू ईट। यानी कि और जो ये पेड़ है वो एक ऐसे फ्रूट को जन्म देगा जो कि धोखे का होगा, और उसका कलर जो है वो लाल रंग का होगा और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। एंड द रवेन हिज नेस्ट हैज़ मेड इन इट्स थिकेस्ट सीड। और जो रवेन नाम का पक्षी है वो एक काला पक्षी होता है कौवे की तरह, वो बहुत ही ज़्यादा बुराई का सिंबल माना जाता है। यानी कि जो बुरे लोग होते हैं वो इस पेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक शेड होती है। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर एक पक्षी जो है, काला पक्षी, वो अपना घोंसला बनाता है। द गॉड्स ऑफ अर्थ एंड सी। यानी कि धरती और समुद्र के जो भगवान हैं, साउथ थ्रो नेचर टू फाइंड दिस ट्री। इस पेड़ को ढूंढने के लिए वो पूरी धरती पर, पूरी प्रकृति में घूमते हैं। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन। लेकिन उनकी जो पूरी सर्च है वो व्यर्थ है। देयर ग्रोज वन इन ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी का पेड़ है जिसके अंदर क्रूएलिटी भरी है वो
ह्यूमन ब्रेन में होता है। यानी कि जो लोगों का दिमाग है उसके अंदर इतनी बुराइयां भरी होती है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी भी होती है, लेकिन उस ह्यूमैनिटी के पेट पर इतनी क्रुएलिटी होती है, इतनी बुराइयां होती है कि वो जो लोग हैं वो क्रूअल हो जाते हैं एक प्रकार से। तो इस पोइम में यही दिखा रखा है पोइट ने कि जो लोग हैं उनके जो दिमाग है उनके अंदर क्रुएलिटी भरी होती है, ह्यूमैनिटी भी होती है लेकिन क्रुएलिटी भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।